जेवलिन थ्रो एक ऐसा एथलेटिक इवेंट जिसके ओलंपिक के मेंस कंपटीशन में टोक्यो 2020 तक किसी एशियन एथलीट ने कोई मेडल नहीं जीता था। हिस्टोरिकली ओलंपिक्स में जेवलिन में ज़्यादातर यूरोपियन एथलीट्स ही पोडियम पर नजर आते थे। यूरोप की इस गेम पर डोमिनेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओलंपिक्स में फिनलैंड ने 7, सोवियत यूनियन ने 3, स्वीडन ने 3, नॉर्वे ने 3, चेक रिपब्लिक ने 3 और जर्मनी ने 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हुए हैं। और तो और दुनिया के ग्रेटेस्ट जेवलिन थ्रोअर समझे जाने वाले यान ज़ेलेस्नी का ताल्लुक भी यूरोप से ही है। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हुए 3 ओलंपिक गोल्ड, 1 ओलंपिक सिल्वर और 3 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जीते। और यही नहीं, लॉन्गेस्ट जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी 4 बार उन्होंने तोड़ा और मौजूदा 98.48 मीटर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्हीं का है। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स के बाद से जेवलिन थ्रो की वर्ल्ड डोमिनेंस यूरोप से साउथ एशिया शिफ्ट हो गई और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ 2 लोगों की वजह से, जिनका नाम है हरियाणा इंडिया के नीरज चोपड़ा और पंजाब पाकिस्तान के अरशद नदीम। इस डोमिनेंस का आगाज़ हुआ था 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स में, जहां नीरज ने 86.47 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। अनफॉर्चुनेटली तब अरशद नदीम कोई मेडल नहीं जीत पाए थे और उनकी उस कंपटीशन की बेस्ट थ्रो 76.03 मीटर थी। लेकिन इस इवेंट के बाद ये वाज़िया हो गया था कि अब जेवलिन थ्रो में साउथ एशिया भी अपना नाम बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और फिर 3 साल बाद अगस्त 2021 में वो हुआ जिसके बारे में कुछ सालों पहले तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। He is an Olympic champion, Neeraj Chopra, India. जी हाँ, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एथलीट थे जिन्होंने किसी भी एथलेटिक इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम यहाँ भी कोई मेडल जीतने से कासिर रहे। वो टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मेडल जीतने की एक ही उम्मीद थे और इस इवेंट के बाद वो काफ़ी मायूस भी नजर आए। लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और ठीक 1 साल बाद अगस्त 2022 में उन्होंने भी अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पर अनाउंस कर दिया। Arshad Nadeem has just become the first man from South Asia to cross the 90-meter barrier. This is incredible. Arshad Nadeem has just scripted history. It is 90.18. It is a games record. Gold medal, Commonwealth record, first South Asian to cross the 90-meter mark. Arshad did the unthinkable. नीरज अपनी इंजरी की वजह से इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन अब जेवलिन थ्रो की दुनिया पर 2 साउथ एशियन राज कर रहे थे और दोनों ने अपनी ये सुपीरियरिटी मजीद सीमेंट की 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जहां नीरज ने गोल्ड और अरशद ने सिल्वर जीता था। अब सारी दुनिया की नजरें थी पेरिस ओलंपिक्स 2024 पर, जहां अरशद और नीरज समेत ग्रेनाडा के पीटर एंडरसन और चेक रिपब्लिक के जैकोब वेल्डिस से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स कुड ओनली बी अ मूवी सीक्वेंस। That's better. It's huge. It's a great throw. A new Olympic record. 92 meters 97. Arshad Nadeem of Pakistan, a huge throw in the second round to take the lead. Neeraj is also following him and 89.45 meters. A silver medal for Neeraj also. Pakistan and India together on the Olympics podium. South Asia is ruling the world of javelin throw. किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स लेवल पर गोल्ड और सिल्वर पाकिस्तान और इंडिया जीतेंगे। लेकिन इस बार जो बात सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थी वो ये कि अपने पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से हर स्पोर्ट्स में फियर्स राइवल समझे जाने वाले इंडिया और पाकिस्तान ने अरशद और नीरज की इस जीत को इकट्ठे सेलिब्रेट किया। दोनों की मदर्स की तरफ से आने वाले बयानात और सरहद के दोनों तरफ के न्यूज़ चैनल्स की पॉजिटिव रिपोर्टिंग की वजह से जेवलिन थ्रो का इवेंट 2 राइवल कंट्रीज को जोड़ने का सबब बन गया। इस बार किसी की ट्रोलिंग नहीं हुई, किसी की अचीवमेंट से जेलसी में आकर दूसरी फैन बेस ने मीम्स नहीं बनाई। सरप्राइजिंग है ना? सो लेट्स होप कि स्पोर्ट्स दोनों मुल्कों को तोड़ने के बजाय अब जोड़ने का काम ही करे और अरशद और नीरज अगले ओलंपिक्स में भी पोडियम पर खड़े नजर आएं।